ये देखिए जी, रेत ही रेत है सारी। सुबह भी मैंने झाड़ू लगाया है, सारे वो बाहर रिसेन में खिलरी पड़ी थी, फिर मैंने झाड़ू से इकट्ठी की है। और अबू पहले ये कह रहे थे कि ये रेत मंगवा कर हमने गलती ना कर दी हो, ये तो अब ख़राब ही ना हो जाए। ऊपर ऊपर से बारिशों का मौसम भी है, आंधी तूफ़ान जैसे भी आपको पता तो है, फिर रेत ख़राब हो जाती है, इसमें मिट्टी चली जाए तो फिर, और बारिश आए तो ये सारी बह भी सकती है। तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी बन गई कि हमने रेत पहले क्यों मंगवा ली है। मंगवाई तो अपनी तरफ से है कि हम उधर से पैसे जहाँ से लेने थे किसी से मांगे हैं उधार कर्ज़, तो उन्होंने दिए भी नहीं। अब ये रेत भी आई पड़ी है और बाकी का सामान अभी लेंटर वो छत का सारा सामान सरिया वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। आज की वीडियो का आगाज़ कर दिया है मैंने, और जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात आजकल कुछ ठीक नहीं है। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही हूँ। मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही, और जो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम अपने घर का काम दोबारा से शुरू करने लगे हैं, करते करते रुक गया, अब फिर से करने लगे हैं तो फिर से रुक गया। उसमें हमारे काम में रुकावट आखिर क्यों आ रही है, तो वो भी आप सबको बताती हूँ। एक वजह तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग है। देखिए, हमारे घर बनाने की बारी आई तो जंग शुरू हो गई। पहले 2 साल 3 साल ऐसे ही गुजर गए, तो अब घर बनाने की तैयारी की है तो जंग शुरू हो गई। मजाक में लोगों ने मजाक तो बहुत बनाया कि जंग इंडिया और पाकिस्तान की नहीं होगी, लेकिन जो हुई है उसमें नुकसान हमारा हुआ है। लेकिन हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की, हमारे वतन की हिफाजत फरमाए। और रात को भी इधर ऐलान होता है कि अपनी लाइट्स जो है लाइटें 10 बजे के बाद ऑफ़ कर दिया करें। जंग का अभी भी ख़तरा है, जिसकी वजह से, जंग की वजह से एक तो हमारा काम रुक गया है, दूसरा कुछ एक तो अल्लाह अल्लाह करके हम अपना काम शुरू कर रहे थे जैसे भी करके, और दूसरा एक हमारे वो पैसों का मसला है जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा। दूसरा और मेन मसला जो है वो ये ना हो कि हम घर बनाएं और जंग शुरू हो जाए। और आप लोगों को पता है ना घर बनाना कितना मुश्किल होता है। हालांकि ये बिल्कुल सीरियस बात है जो कि मैं इस तरह बात कर रही हूँ, तो बस अल्लाह पाक माफ़ करें। बाकी हम ये देखें जी, घर में रेत आई पड़ी है और हमने ये कुछ रेत मंगवा ली है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जब से ये रेत आई घर में, उस दिन से रात को रोज़ ये आंधी आ जाती है और सारे घर में ऐसे रेत बिखर जाती है। तो ऊपर से है भी एक जंग का मसला है, दूसरा हम रेत ये मंगवा बैठे हैं, अब समझ नहीं आ रही क्या करें। चले दिखाती हूँ कितनी रेत है। देखें, ये देखिए उधर सारी किचन में भी पड़ी हुई है और ये सारी तो रेत मंगवा कर तो हम बैठ गए हैं। अब समझ नहीं आ रही कि बाकी का काम कैसे करें, किस तरह। एक तो जंग वाला थोड़ा सा डर वो भी ख़त्म हो, तो दूसरे कुछ पैसे और आए तो फिर हम काम शुरू करते हैं। और बाकी बस जो भी काम करने लगते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ये पता नहीं क्या मसला है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो मुझे बता दें। बाकी अल्लाह पाक रहम करे। और जंग के हवाले से रात को बहुत डर लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से कोई ना बम भी ना फेंक दे। और फिर हमारे ये रेत का क्या होगा? हमने तो रेत भी मंगवा ली है, इस पे पैसे भी खर्च हो गए हैं। चलें, अल्लाह पाक सब हाल पे, सबके हाल पे रहम फरमाए और हमारे हाल पे भी। और चलते हैं जी अभी कमरों में, इधर आए, ये देखिए। तो इन कमरों की हालत कैसे बदलेगी जब छत बनेगी? ये रेत हमने इतनी इसलिए मंगवाई है क्योंकि हमने सोचा कि हम लेंटर डालेंगे। और बस ये मसले तो हैं छोटे छोटे, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़े भी मसले हैं। इतनी गर्मी है, अब ये देखिए ऐसे पसीने आ रहे हैं, ऊपर से शदीद गर्मी है, ऊपर से मुल्क के हालात नहीं ठीक, इतनी ज़्यादा महंगाई है, काम उतना है नहीं, जो काम करने लगते हैं वो काम रुक जाता है। और फिर मुल्क के हालात वो तो आप सबको पता ही है कैसे हैं। बाकी आप लोग दुआ कर दें कि ये जो हमारा काम ये हो जाए, इसमें किसी किस्म की रुकावट ना हो, जो रुकावट है वो ठीक हो जाए और बस कुछ पैसों का इंतज़ाम और हो जाए। ये देखिए जी, रेत ही रेत है सारी। सुबह भी मैंने झाड़ू लगाया है, सारे वो बाहर रिसेन में खिलरी पड़ी थी, फिर मैंने झाड़ू से इकट्ठी की है। इसमें मिट्टी भी अब जा रही है, हवा चलती है
तो ये ज़्यादा दिन तो रख नहीं सकते, रेत वैसे भी ख़राब हो जाती है और जल्द से जल्द हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा पैसों का। और थोड़ी सी कुछ ईंटें भी हमने मंगवाई हैं, वो उधर बाहर पड़ी हैं, वो इसलिए कि वो सीढ़ी बनानी है ना, तो उसके लिए ईंटें तो और चाहिए। और फिर बाद में भी थोड़ा सा कुछ आप लोगों को पता तो है, बस कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसे ना बहुत स्लो स्लो हमारा काम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें काफ़ी सारी परेशानी भी हो रही है। और अबू पहले ये कह रहे थे कि ये रेत मंगवा कर हमने गलती ना कर दी हो, ये तो अब ख़राब ही ना हो जाए। ऊपर से बारिशों का मौसम भी है, आंधी तूफ़ान जैसे भी आपको पता तो है, फिर रेत ख़राब हो जाती है, इसमें मिट्टी चली जाए तो फिर, और बारिश आए तो ये सारी बह भी सकती है। तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी बन गई कि हमने रेत पहले क्यों मंगवा ली है। मंगवाई तो अपनी तरफ से है कि हम उधर से पैसे जहाँ से लेने थे किसी से मांगे हैं उधार कर्ज़, तो उन्होंने दिए भी नहीं। अब ये रेत भी आई पड़ी है और बाकी का सामान अभी लेंटर, वो छत का सारा सामान, सरिया वगैरह, बजरी, सीमेंट और पता नहीं क्या क्या सामान होता है, वो तो अभी उसके ना पैसे हैं अभी। तो बस कुछ समझ नहीं आ रही। आप सबसे दुआ है कि ये जो रेत है हमारी ये ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो, ये ना छत पे लग जाए, क्योंकि ये रेत भी बहुत महंगी होती है। एक तो वीडियो भी मुझे छोटी सी बनानी पड़ती है क्योंकि अपलोड होने में इतना टाइम लगता है। अभी मेरे हालात, काम सब कुछ ही उल्ट है और पूरे पाकिस्तान का निज़ाम ही और हालात भी सब उल्ट हुए पड़े हैं। तो सबसे दुआ की गुजारिश है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो का मैं इधर ही एंड करने लगी हूँ। बस दिन जब से ये रेत आई है ना, इसको देख देख के ऐसे सोच सोच के परेशानी सी हो रही है कि आप इसका, और ऊपर से अभी इस टाइम जो मौसम हो रहा है, मौसम भी ख़राब हो रहा है, रात को भी काफ़ी आंधी थी और ऊपर से जो है ना वो जो हालात हैं पाकिस्तान के। तो चले मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।